क्लास 2 आज कराएंगे। बच्चों आपको बता दें कि हम देखिए यहाँ पे आपका जो आपका अनसीन पैसेज या आपका फॉर कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो बाबू आपको बता दें, आपका कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका एग्जाम में आप आराम से आपको 4 से 5 मार्क्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 4 से 5 नंबर बाबू बहुत मैटर रखता है। तो चलिए हम आपको कॉम्प्रिहेंशन आपको स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों यहाँ पे बता दें तो बाबू आपको यहाँ पे बता दें कि सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको इस टाइप का आपको कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा। और बाबू यहाँ पे देख लीजिए इसका जो आपको इसका इतना पढ़ के कहानी जैसा पढ़ लेना आपको, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके, और यहाँ पे उसको आपको क्या करना है, आपको आंसर उसी में से चूज कर करके आपको देना पड़ता है। इसी को बाबू आपको क्या बोले, अगर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे यहाँ पे आगे देखिए तो कह रहा है कि मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री। यानी इसका मतलब हुआ कि मैरी क्यूरी जो क्या थी, आपका कुशल इतिहास की सबसे कुशल वैज्ञानिकों में से क्या थी, तो बाबू एक थी। ओके, क्या थी, सॉरी एक है नहीं, चूंकि वो डेथ कर गई है ना, तो एक थी। ओके बच्चों, यहाँ तक हो गया, हम लोग क्लियर कर लिए। चलिए आगे देखिए, टुगेदर विथ हर हस्बैंड पियरे सी डिस्कवर रेडियम एंड एलिमेंट वाइडली यूज टू ट्रीटिंग कैंसर। फिर आगे लिख रहा है कि उसने अपने पति पियरे के साथ रेडियम की खोज की, आगे एन एलिमेंट वाइडली यूज टू द ट्रीटिंग कैंसर, और जो व्यापक रूप से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, किया जाने वाला होता है। और स्टडी यूरेनियम, और किस चीज़ का आपका अध्ययन, उन्होंने यूरेनियम का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया बाबू, यूरेनियम का। यहाँ से आप लोग देख रहे हो ना, हम टिक मार देते हैं, ध्यान से आप लोग देख लोगे। ओके बच्चों, तो यूरेनियम को उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। आगे देखिए फिर कह रहा है कि एंड अदर रेडियोएक्टिविटी सब्सटेंस पियरे एंड आपका मैरी एमिकेबल आपका कोलैबोरेशन लेटर हेल्प द अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द एटम। यानी मेरे कहने का मतलब उन्होंने बाबू आगे क्या किया, आगे इन्होंने क्या किया, और उन्होंने जो रेडियोधर्मी जो आपको पियरे कौन थे, तो उनके हस्बैंड साहब थे, और क्या थी, इनकी वाइफ थी मैरी। तो आपका मैरी ने आपको क्या किया, इनके ही सहयोग के बाद परमाणु के क्या होगा, कोलैबोरेशन के बाद सहयोग से बाद में जो क्या हो गई कि इस परमाणु के जो सीक्रेट उसको खोलने में उसकी सुविधा हुई। ओके बच्चों, यहाँ तक हो गया बाबू, यहाँ तक हो गया क्लियर कि परमाणु को यहाँ पर खोलने में आपकी उनकी सीक्रेट में सुविधा हुई। चलिए मदद की उन्हीं के सहयोग ने। चलो आगे फिर आगे देखते थे। मैरी वाज बॉर्न इन 1857। मैरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1867 में, सॉरी 1867 वर्सोवा में हुआ था। आगे पोलैंड में, वेयर हर फादर इज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। उनके वहाँ पे पिता क्या थे, तो फिजिक्स के पिता थे। तो ऑफिशियली बात है, जिसके भाई पिता फिजिक्स में हो उनकी बेटी काहे नहीं फिजिक्स की प्रोफेसर बनेगी। सी डिस्प्ले ए ब्रिलियंट माइंड एंड इतना पर्सनालिटी। यानी वे क्या हुआ, आगे फिर लिख रहा है कि उसमें एक शानदार दिमाग और प्रफुल्लित जो व्यक्तित्व का क्या किया, परफॉर्मेंस किया। यानी उनका जो दिमाग था, व्यक्तित्व था, वो काफ़ी अच्छा था, तेज तरह दिमाग की थी। सी बिकम इतना हाउ एवर वेन सी लर्न टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्सोवा एंड क्लोज टू द वेमेन। वे उदास हो गई, वे क्या हो गई, वे उदास हो गई, असंतुष्ट हो गई। कब हो गई असंतुष्ट, कि जब उन्हें पता चला कि बाबू, जब उन्हें पता चला कि जो वर्सोवा के यूनिवर्सिटी में आपकी वुमेन्स को नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि आपको पता था मैरी आपका इस टाइप का पढ़ेगा सब ना बाबू, इस टाइप का पढ़ेगा सब ना, कहानी जैसा। तो आपका आराम से आपका कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे देख लेते हैं। फिर आगे लिख रहा है यहाँ पे कि डिटरमाइंड द रिसीव द हायर एजुकेशन सी इतना लेफ्ट पोलैंड। तो उन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन के लिए पोलैंड को क्या कर दिया, तो लेफ्ट कर दिया, यानी छोड़ दिया 1891 में। एंड इंटर द सोबरन ये फ्रेंच यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या किस में चीज़ में दाखिला लिया, तो सोबरन आपका एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी में क्या किया, दाखिला लिया। ओके बच्चों, वेयर सी लर्न द मास्टर डिग्री ऑफ द डॉक्टर इन फिजिक्स। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो बाबू उन्होंने आपको क्या किया, भौतिकी में मास्टर डिग्री और क्या किया, डॉक्टर की उन्होंने उपाधि लिया। ओके बच्चों, अब इसी के दौरान होता क्या है, इसी के दौरान इनको प्यार हो जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इनको प्यार होता है। ओके बच्चों, इसी के दौरान क्या होता है, आगे इनको लव हो जाता है। अब देखिए इन्हीं को जो रिसर्च करने के दौरान मैरी वाज फॉर्चुनेट हैव स्टडी आपका ये जो आपका लिख रहा है सोरबोन विथ सम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हर डे हिज ऑन ऑफ द हुम इज पियरे आपका क्यूरी। अब समझ गए बात, मामला ये आपका फंसता है यहाँ पे। अब इसी के दौरान क्या होता है, ये लोग का आपका प्यार हो जाता है। किससे प्यार हो जाता है, तो बाबू इनसे, मैरी क्यूरी का हो गया। इनके जो एक उसमें आपका जो साइंटिस्ट थे, तो उनके साथ इनको रिसर्च करने का मौका मिला, और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो गया। फिर आगे देखिए, तो फिर आपको कह रहा है कि मैरी एंड पियरे अवार्ड मैरिज इन 1895, यानी गई थी मैरी पढ़ने गई थी 1891 में। वहाँ पे उन्होंने मास्टर डिग्री की उपाधि ली।
और डॉक्टरेट की उपाधि ली। धीरे धीरे वहाँ पे उनको 4 साल वो मतलब उनके साथ बिताई, किसके साथ, तो पीरे के साथ। और इसी के साथ इन्होंने क्या हुआ, इनके साथ इन्होंने रिलेशनशिप इनका बन गया शादी वाला। तो 1895 की बात है। चलिए हम आगे आगे आपको बताते हैं। एंड स्पेंट मेनी प्रोडक्टिव ईयर्स वर्किंग टुगेदर ऑफ द फिजिक्स लेबोरेटरी। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब साथ साथ रहते हो जाता है प्यार, इसमें पूछने वाला क्या बात है। तो यहाँ तक तो हो गया। और इसके बाद फिर आगे बाबू आपको बोल रहा है वर्किंग, दोनों ने साथ काम किया था फिजिकल लेबोरेटरी में। एट शॉर्ट टाइम आफ्टर ही डिस्कवर द रेडियम। कुछ समय बाद उन्होंने किस चीज़ का खोज किया, तो बाबू आप लोग बोलोगे कि उन्होंने खोज किया था रेडियम का। ठीक है, फिर आगे लिखो, रेडियम के कुछ समय बाद यहाँ पे पियरे वाज किल्ड बाय द हॉर्स ड्रॉन इतना ऑफ 1906। अब देखिए इनके लाइफ में दुर्घटना जब कब आता है कि 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में बताइए, इनका शादी ज़्यादा टिका भी नहीं, क्योंकि 1895 में इनकी शादी हो जाती है, प्यार होता है। और यहाँ पे इनकी जो 1906 में क्या होती है, इनकी पति की डेथ हो जाती है। तो अगर जोड़ सकते हो तो 5, 6, 11 साल, मुश्किल से मुश्किल 10-11 साल इनका शादी का रिलेशनशिप रहा। और बाबू आपको बता दें, चूँकि आपको साइंटिस्ट थे और इनसे एज में ज़्यादा भी थे, तो एक तरीक़ा से आप मान सकते हो। उसके आगे देखिए, फिर आपको कह रहा है कि पियरेवाज की मतलब उनकी मृत्यु हो गई। किससे मृत्यु हो गई, तो बाबू हो गई एक घोड़े के द्वारा खींचे गए बैगन के द्वारा, मतलब इनकी डेथ हो जाती है हॉर्स ड्रैगन के द्वारा। आगे देखिए, मैरी वाज स्टन बाय द हॉरिबल मिसफॉर्चुनेट एंड इंडेड हार्ट ब्रेकिंग। बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, किसी का मान लीजिए कि आपका प्यार टूट जाए या किसी को धोखा हो जाए, तो ऑफिशियली बात है कि उसका भाई उसका तो मन लगेगा नहीं। तो फिर ये जो क्या थी, उसने मैरी इस भयानक पीड़ा और दुर्भाग्य में स्तब्ध थी। बिल्कुल सही बात है, एंग्यूस थी। फिर आगे लिख रहा है कि डिस्पॉन्डेंट अपना ही रिकॉल देयर क्लोज रिलेशनशिप एंड जॉय द हिट का शेयर ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। अब क्या हुआ, उसके बाद बाबू क्या हुआ, निराश में उन्होंने अपने घनिष्ठ संबंध पीड़ा का सामना किया। निराश से उन्होंने अपने क्या किया, तो घनिष्ठ संबंध और वैज्ञानिक अनुसंधान में उनके द्वारा साझा किए गए आनंदों को याद किया। ओके, आगे देखिए, तो आगे देखिए, द फैक्ट ऑफ द मतलब रिकॉल करती रही, द फैक्ट ऑफ द हैड टू यंग डॉटर ऑफ द रेज हरसेल्फ ग्रेटली इंक्रीज ऑफ हर डिस्ट्रेस। यानी हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो इसी में दो बेटी हो गई थी। तथ्य ये है कि उनकी 2 खुद छोटी बेटियां खुद ही पालने, मतलब उनकी जो आप लोग देख सकते हैं ना, द फैक्ट ऑफ 2 यंग डॉटर रेज हरसेल्फ ग्रेटली इंक्रीज हर डिस्ट्रेस। यानी उनके जो आपको पता है कि ये जो क्या हो जाएंगे बाबू, डिस्ट्रेस में हो गई थी, यानी जो तनाव में हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रेस में इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग में, जिससे उसके संकट का बहुत बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही बात है। मान लो कि इनका मान लो कि पति डेथ हो जाए, 2 का बच्चा हो, तो भाई कहाँ पे जाएगा आदमी, कितना भी बड़ा भाई साइंटिस्ट क्यों ना हो, फिर भी आपको पता है ना, सब कोई तो ह्यूमन ही होता है। सब किसी के पास भाई दिल है, सब किसी के पास आपका हेट है, लव है, सब किसी के पास तो नॉर्मल बात है। तो इसी के कारण उनको क्या हुआ, आखिर में कितनी भी वैज्ञानिक थे लेकिन फिर भी पति के हुए मतलब प्यार को बार बार याद करती रही। चलिए आगे देखिए, क्यूरी फीलिंग द इतना फाइनली बिगेन टू द फेट ऑफ नसी आस्क द सक्सेस ऑफ द हस्बैंड फिजिशियन प्रोफेसर ऑफ द सोर्बन। यानी मेरे कहने का मतलब बाबू आपको बता दे, यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पे रेडियम के कुछ समय बाद यहाँ तो हो ही गया। आगे देखिए, फिर करे कि क्यूरी फीलिंग ऑफ द इतना फाइनली विगन टू फेड इतना मतलब सक्सेस ऑफ द हस्बैंड फिजिक्स प्रोफेसर ऑफ द सोर्बन। यानी क्या हुआ, यानी जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि जो सक्सीड यानी उत्तराधिकारी होंगी, उत्तराधिकारी समझ रहे हैं ना, उनके स्थान पे, पति के स्थान पे उत्तरा जो उनका जो क्या हो जाएगी, इनके मतलब उन्हीं के स्थान पे काम करेगी। तो उनका धीरे धीरे आपका क्या होगा, तनाव घटने लगा। मतलब भाई जिंदगी है तो बिताएगा ही। आगे देखिए, सी वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द प्रोफेशनशिप इन द वुमेन्स वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। वो पहली महिला थी जिनको पहला बार किसी भी आपका यूनिवर्सिटी का आपको प्रोफेसर बनाया गया था, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उनके पति भी बहुत फेमस थे ना। आगे देखिए, फिर आगे लिख रहा है कि इन 1911 सी रिसीव नोबेल प्राइज। क्या बात है, तो नोबेल प्राइज मिला। आप लोग कमेंट में आप बता सकते हो कि नोबेल प्राइज किसके लिए दिया जाता है, हम आपसे बता सकते हो। तो इन 1911 में नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री नोबेल प्राइज के जन्मदाता कौन है, आप लोग बता सकते हो किसके नाम पर दिया जाता है। ओके बच्चों, हम यहाँ पर एक आप लोग के लिए होमवर्क में क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, अगर किसी को पता होगा तो हम चेक कर लेंगे। बाबू बता लो कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, किसके नाम पर दिया जाता है। बाबू यहाँ पर लिख दिया जाता है। ओके बच्चों, फिर आगे लिख रहे हैं यहाँ पे
फिर आगे लिख रहा है यहाँ पे, आप अगर आप लोग देखोगे, नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री ऑफ द, जो इनको नोबेल प्राइज मिला इन केमिस्ट्री ऑफ द इतना रेडियम के लिए। फिर आगे देखो, इतना आपका फिर कर मैरी क्यूरी इवेंचुअली सफर्ड ए इतना इलनेस ऑफ द लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द रेडियम। अब क्या हुआ, चूंकि आपको पता था ना कि ये जो आपका बहुत सारे रेडियम के कारण, हालांकि जो रेडियम के कारण इवेंचुअली सफर्ड क्या हो गई, रहने के कारण इनको घातक बीमारी का सामना करना पड़ा, किसके कारण, रेडियम से संपर्क में रहती। सी नेवर बिकम इतना फिर अबाउट हर वर्क, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, उनका जो मोह हुआ वह नहीं भंग हुआ, अपने काम से वो काम करती रही, अपने काम पे वो ध्यान देती रही। ओके बच्चों, काम पे क्या करती रही, तो ध्यान देती रही। आगे देखिए फिर कह रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ द इतना सी वाज डेडिकेटेड हरसेल्फ द साइंसेस ऑफ इतना मिस्ट्रियस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। परिमाणों के बावजूद वह खुद को विज्ञान और भौतिकी दुनिया की रहस्यों के जो आपका उजागर करने के लिए, जो आपका मिस्ट्री था उसको उजागर करने के लिए अपना पूरा जीवन क्या किया, उन्होंने समर्पित कर दिया खुद को फिजिकल मतलब कि आगे। तो बहुत ही इस प्रकार आप लोग ना, हम चलो आप लोग देख लिए ना कि उनको प्यार हुआ, फिर उनका बच्चा हुआ, पति डेथ कर गए, हॉर्स ड्रॉन इसमें ड्रॉन वैगन में, फिर आकर बहुत सारे हो गए, इनको पति के नाम पर, पति के स्थान पर इनको बैठाया गया, रेडियम का इन्होंने खोज किया। इस प्रकार अगर आप कहानी के हिसाब से पढ़ोगे ना, कहानी के हिसाब से पढ़ोगे तब बाबू का होता है आपका बनेगा। अब चलिए हम, अब देखिए हम आपको आसानी से उसका कंप्लीट करवा लेते हैं एमसीक्यू। कहानी के हिसाब से पढ़ना है बाबू, कहानी के हिसाब से। ओके, हमको लगता है कि अब आप लोग मैरी क्यूरी का आराम से एक आपका नोवेल लिख देगा सब, इतना हम आपको बढ़िया समझा दिए। तो कहानी के हिसाब से क्या करना है आपको बाबू, पढ़ना है, और एक बार नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे टाइम दिए जाते हैं। एक बार नहीं पढ़ना है बाबू, कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ना है, 2 बार तो जरूर पढ़ना है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार बाबू यहाँ पर हम लिख देते हैं, जरूर पढ़ना है। ओके चलिए, तो चलिए हम स्टार्ट करें इसका। चलिए अब चलिए इसका क्वेश्चन आंसर मिलाया जाए कि आगे देखा जाए कि क्या क्या करे। ओके बाबू, चलिए बच्चों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि द क्यूरी कोलैबोरेशन हेल्प द अनलॉक द सीक्रेट ऑफ एटम। तो इसका कह रहा है कि इसका डैश में आपको क्या होगा आपके सामने, यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि क्यूरी ने के सहयोग ने, कोलैबोरेशन ने हेल्प किया, किसमें मदद किया, परमाणु के रहस्य की खोजने में। तो फ्रेंडली, कॉम्पिटेटिव, ये हो जाएगा इंडस्ट्रियस, केमिस्ट्रियल। तो इसमें कह रहा है कि देखिए होता पेज फंसता क्या है, तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि द क्यूरी कोलैबोरेशन हेल्प ऑफ द अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द एटम। अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि आपका ये टॉपिक कहाँ पे दिया है। देखिए बनाने का यही तरीका है कि सबसे पहले इसको खोजेंगे कि जो आपका कंप्रीहेंशन दिया है ना बाबू, इसमें कंप्रीहेंशन में दिया क्या रहता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे देखते हैं बाबू, इसमें देखते हैं। चलिए कंप्यूटर वहाँ से यहाँ पे है, और ये जो आपका देखिए कोलैबोरेशन वाला खोजने की कोशिश करेंगे बाबू। कोलैबोरेशन वाला कहाँ गया, कोलैबोरेशन वाला यहाँ पे बाबू मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे आपको मिल गया कि आपका पियरे एंड मैरी एमिकेबल कोलैबोरेशन लेटर हेल्प टू द अनलॉक द सीक्रेट ऑफ एटम। यानी आपको पता है ना कि पियरे और यहाँ पे मैरी, तो मैरी दोनों आदमी ने मिलकर क्या किया था, मतलब जो इसका कोलैबोरेशन मतलब सहयोग किया था परमाणु के एटम में, इनका मतलब इन्हीं से सहयोग हुआ, इन्हीं से। तो देखिए अब ये आपसे आप क्वेश्चन पूछ देना, पियरे क्या थे, तो इनके हस्बैंड थे, इनके पियरे क्या थे, तो आपका बाबू हस्बैंड थे, और मैरी क्या थी, तो इनकी वाइफ थी। अब आपको ध्यान से देखना है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि मैरी ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया था, तो सीक्रेट में एटम हुआ किसके साथ, तो पियरे के साथ। पियरे क्या था, तो पियरे बाबू क्या थे, इनके हस्बैंड थे। अब यहाँ पे हिसाब से पूछ, अब आपसे ये आपको कॉमन सेंस लिखना है। तो जो पियरे ने कोलैबोरेशन किया किसके साथ किया, तो बिल्कुल सही बात है कि अपने हस्बैंड से साथ किया। तो आपसे ये भी पूछ रहा है कि यहाँ पे तो अनलॉक, तो वही हस्बैंड को ही कोड भाषा में पूछ रहा है कि क्या फ्रेंडली थे, कि कॉम्पिटेटिव थे, कि ये थे, कि इंडस्ट्रियल थे, कि केमिस्ट्री जो वो थे। तो इसका जो बाबू सटीक आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे के मैत्रीपूर्ण। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि फ्रेंडली माने जो क्यूरी के मैत्रीपूर्ण सहयोग ने परमाणु के रहस्य को खोलने की मदद की। कि आपका कॉम्पिटेटिव मतलब हो गया आपका प्रतिस्पर्धा, की विनम्र, इंडस्ट्रियल, की रसायन शास्त्र। बाबू आपको बता दे कि इनका जो आपका पति थे, अगर आप ध्यान से देखोगे
तो इनका जो पति थे यहाँ पे हम आपको दिखा भी रहे हैं कि जब ये 1891 से होकर आए और 1895 में इनको मतलब प्यार हुआ। क्या हुआ बाबू? तो प्यार हुआ। तो ये 18 से जब इनको प्यार लव हो रहा है, तो यहाँ पे उससे पहले ये क्या थे? क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी जो प्यार होता है, उससे पहले क्या होती है वो? तो फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती होती है, तभी तो प्यार होता है ना? तो आप लोग बोलोगे सही सर। तो जब दोस्ती होगी, फ्रेंडली होगा, यहाँ पे जब फ्रेंड बनेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तब ना होगा। तो आपको पता है कि जब ये रहते-रहते इनसे क्या हो गई थी? इनसे इनको पहले दोस्ती होगा तब प्यार हुआ होगा। तो इसीलिए एक तरीका से हस्बैंड क्या हुआ? एक तरीका से इनको फ्रेंडली ही हुआ। माने क्या समझे? क्या समझे स आप लोग? कि जो इनका तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंडली। यानी जो आपका क्यूरी और फ्रेंडली कोलैबोरेशन हेल्प द अनलॉक द मैत्रीपूर्ण, यानी क्यूरी और आपको बच्चों बाबू यहाँ पे बता दें, क्यूरी के मैत्रीपूर्ण सहयोगों ने मैत्रीपूर्ण मतलब दोस्ती क्यूरी और पियरे के बीच यहाँ पे हेल्प द अनलॉक द सीक्रेट ऑफ एटम। समझ रहे हैं ना कितने कॉमन सेंस के हिसाब से पूछा है। क्योंकि हस्बैंड इनके जो शादी से पहले क्या होंगे? तो ऑटोमेटिक दोस्त होंगे, तो उसी को फ्रेंडली बता रहा है। देखिए समझिए कि कितना डीपली क्वेश्चन पूछ दिया। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहे हैं कि मैरी हैड ए ब्राइट माइंड ऑफ द एंड पर्सनालिटी। अब हमको क्या करना है? अब हमको बाबू यहाँ पे क्या करना है? अब हम खोजने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा लाइन कहाँ पे दिया हुआ है। अब मैरी हैड ए ब्राइट लाइन एंड द पर्सनालिटी है ना। अब चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको सबसे पहले घेर लेना है और घेर के आपको माइंड में अपने सेट कर लेना है। ओके बच्चों, और चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। माइंड सेट वाला कहाँ पे दिया है? बाबू माइंड सेट वाला यहाँ पे दिया है। माइंड सेट वाला यहाँ पे दिया है। किसी डिस्प्ले ए द ब्रिलियंट माइंड एंड इतना पर्सनालिटी। इसी में से आपका क्या होगा बाबू? आंसर बनेगा। किसी से बनेगा? इसी से हमको आंसर अपने कॉमन सेंस के हिसाब से बताना है। छापता नहीं है, उसमें सीधे नहीं देता है कि आप लोग सीधे छाप सकते हो। छपता है वाला क्वेश्चन नहीं देगा आपका कि सीधे छाप लीजिए। तो आपको देखिए यहाँ पे जो आपका दिया कि मैरी हैड ए ब्राइट माइंड, उनके पास बिल्कुल सही बात है। और क्या थी पर्सनालिटी? उनका स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी था। कितना था? कि ये था कि इतना था। तो सबको इससे सबसे पहले आपको बाबू इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा ना कि मैरी के पास एक उज्जवल दिमाग और एक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। तो मजबूत था कि आपका ये जो आपका बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो ए भी मजबूत था कि इसका आपका मतलब हंसी मजाक वाला था, कि अजीब था, कि ईर्ष्या वाला था, कि आपको बाबू आपके यहाँ पे बता दे कि आपका यहाँ पे हल्के दिल मतलब कौन वाला था? तो यहाँ पे हम आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? लाइट हार्टेड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सब करके आपको करना है। कॉमन सेंस के हिसाब से करोगे तब बाबू इसका क्या होगा बाबू? इसका ऑप्शन बनेगा। ओके, चलिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, 9 कंप्लीट कर दिए, आपका 8 भी कंप्लीट कर दिए ऊपर, हम आपको दिखा भी रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया, हमने अब बाबू 8 भी कंप्लीट कर दिया। अब आगे देखते हैं। चलिए 8 हो गया, 9 हो गया। आगे देखिए, फिर क्वेश्चन दे दिया कि व्हेन शी लर्न, बिल्कुल सही बात है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हेन शी लर्न शी कुड नॉट बी अटेंड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सोवा शी फेल्ड। यानी देखिए तो आसान क्वेश्चन है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन है बाबू, इसीलिए बोल रहे हैं कि तिवारी क्लासेस सर से जरूर आप लोग पढ़िए। हुआ क्या कि वो पढ़ने के लिए गई थी आपका वर्सोवा में, लेकिन जो वर्सोवा का तो क्या था, तो यूनिवर्सिटी उनका क्लोज था क्योंकि लड़की को नहीं पढ़ाया जाता था। तो ये क्या हो गई आपका? सी बीकेम, यहाँ पे देख सकते हो वे क्या हो गई? उनका जो आपको पता ही है, क्या भाई किसी को मन लगेगा? हाउ एवर क्या हो गई बाबू? तो बच्चों यहाँ से बिल्कुल सही बात है, वे क्या हो गई? असंतुष्ट हो गई, नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, दुख लगा, जो भी आपका मन करे वो आप लोग बोल सकते हो। तो क्या हो गई? वो असंतुष्ट हो गई। मतलब भाई अब लाइफ में माफी लोग बताओ क्या होगा बाबू? तो लाइफ बिल्कुल उदास होगा कि लड़की को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा अगर आप लोग की कोई यूनिवर्सिटी में जाओ सीजीबीएसई नर्सिंग का, और होगा कि इसमें केवल आपका लड़की सब पढ़ेगी, चाहे कोई लड़का सब पढ़ेगा, तो भाई अपोजिशन वाले का क्या होगा बाबू? तो आप लोग बोलोगे कि सैड, उसको सैड फीलिंग तो होगा ही। चलिए चलिए तो हम आपको स्टार्ट करते हैं इसका, यहाँ पे देखते हैं। तो बाबू यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे थे ना, यहाँ पे थे बाबू। तो क्या हो गई? बिल्कुल सही बात है कि होपलेस हो गई, कि आपका एनवायर्ड हो गई, कि डिप्रेस हो गई, कि आपका कौन हो गई? आप इस सारा का मीनिंग आप लोग जो आप लोग देख सकते हो। तो बाबू इसका क्या हो जाएगा? मैं आपको अभी बताया है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता दें, कहाँ गए यहाँ पे? बच्चों आपको यहाँ पे बता दे कि वो क्या हो गई? होपलेस हो गई, कि आपका एनवायर्ड हो गई। तो क्या हो गई आपका? एनवायर्ड मतलब क्या हो गया बाबू? ये आपका आपको बताया ना कि उसका मतलब होता है असंतुष्ट हो गई। अच्छा अब कोई बताओ, कोई चीज़ से कोई असंतुष्ट होगा, कोई चीज़ से क्या होगा बाबू?
तो आप लोग बोलोगे कि जब कोई चीज़ से आप लोग असंतुष्ट होगा तो बाबू ये बताओ, तो बिल्कुल सही बताया, तो वो क्या होगा, और ऑफिशियली बात है नाराज होगा। तो देखिए वहाँ पे आपको वही मीनिंग दिया है, उसका भी मीनिंग यहाँ पे यही भी होगा, लेकिन आपको इंग्लिश का जो आपका वर्ड है वो चेंज कर दिया है। तो इसी को तो कंप्रीहेंशन कहा जाता है कि अपना से आप समझो तब आप लोग क्या करो, अपना से आप समझो तब अपना से, इसलिए बोलते हैं 2 बार 3 बार करना है, और जिसका इंग्लिश वोकैब आपका डिक्शनरी आपका कंप्लीट होगा उसी बच्चे को आसानी से समझ में आएगा। ओके बच्चों, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, आपका एनवायर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हेन एनवायर्ड, मतलब वो क्या हो गई, वो नाराज हो गई। बिल्कुल सही बात है, नाराज होने वाली बात ही है। चलो आगे देखो, फिर कह रहे हैं कि मैरी बाई लिविंग पोलैंड एंड ट्रैवलिंग इन द फ्रांस इंटर द आपका सोरबोन, तो एंड उन्होंने छोड़ दिया और वहाँ पे ट्रैवलिंग द फ्रांस एंड इंटर द सोरबोन, तो क्या चीज़ के लिए, चैलेंज अथॉरिटी के लिए, कि शो इंटेलिजेंस के लिए, कि बिहेव के लिए, कि वाज डिस्ट्रेस के लिए, कि आंसर द नॉट अवेलेबल। तो इसका क्या हो जाएगा, तो बाबू यहाँ पे आपको लिख रहा है कि जो कि मैरी वाज लिविंग पोलैंड, इतना इतना फ्रांस, बिल्कुल सही बात है। वो मैरी ने क्या किया, पोलैंड को छोड़ दिया, आप लोग पढ़े ही है, और उन्होंने क्या किया, सोरबोन में आपका जो फ्रेंच की यूनिवर्सिटी थी वहाँ उसमें एडमिशन कराया। तो क्या किया, आपके सामने 4 ऑप्शन है कि चैलेंज अथॉरिटी, उन्होंने क्या किया, मतलब चैलेंज दिया, मतलब होता है ना कि भाई हम लड़की है हम भी पढ़ सकते हैं, एक टाइप का नहीं समझ रहे हैं आप लोग, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला बात, प्रियंका गांधी का थॉट है ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसका भी बात, तो ये जो आपका हो गया, तो ये प्रियंका गांधी वाला भी इन्होंने कर दिखाया कि भाई हम लड़की हैं हम कर सकते हैं, भले हमको वर्षों में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हो गया, हम भाई है ना फ्रेंच में हम एडमिशन लेंगे, फ्रांस में एडमिशन लेंगे। तो इस प्रकार का अगर थीम अगर इंडियन के भी लड़की ले, अगर उनको उनसे सीखना चाहिए, तो आगे बच्चे बाबू सब गर्ल सब बहुत आगे जा सकते हो। ओके बच्चों, तो फिर आपसे यहाँ पे कह रहा है बाबू, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि चैलेंज और अथॉरिटी, उन्होंने चैलेंज मतलब चुनौती देने वाला अधिकार। फिर आपका कह रहा है सो इंटेलिजेंट्स, कि उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई पोलैंड से आपका फ्रांस में एडमिशन लेकर। बिहेव, कि उन्हें जो आपको यहाँ पे आपको बिहेव मतलब व्यवहार होता है, बिहेव व्यवहार किया। और वाज डिस्ट्रेस, यानी जो आपका तनाव में थी। तो बाबू इसका मतलब क्या था, तो देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका आपको कहीं इसमें मीनिंग नहीं मिलेगा, खाली बस आपको इतना ही बताया हुआ है कि आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो कि सी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड एंड 1851 पर एंटर द फर्स्ट सोरबन वेयर सी इंटर द मास्टर डिग्री और फिजिक्स डॉक्टर डिग्री। यानी मेरी कहने का मतलब, मान लो कि लड़की सबको यहाँ पे पढ़ने नहीं दिया जाता था, ध्यान से देखोगे तो वर्सो वाज क्लोज फॉर वोमेन, लेकिन वोमन होते हुए भी उन्होंने क्या किया, दूसरा जगह से आपका मास्टर डिग्री किया, फिजिक्स में किया। तो बताओ चुनौती के स्वीकार की ना भाई, कि हम तुमको चैलेंज मतलब एक समाज के चैलेंज को वो आपका स्वीकार की, तो वो उसी को ना बता रहे हैं ना, उसी को ध्यान से देखोगे तो इसका बाबू क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, चैलेंज अथॉरिटी, चुनाव देने वाला अधिकार। इस प्रकार का देखो उसका वहां पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन उसी के कॉमन्स के हिसाब से आपको बता देना है कि जब भाई उतना कही तो एक चैलेंज दी।